सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। स्तुति और निंदा। स्तुति और निंदा यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कि साधकों की स्तुति और साधकों की निंदा का अर्थ क्या है। हमें पूजा पाठ में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। बच्चों को भी, बड़ों को भी। दोनों वक्त नहीं तो कम से कम एक बार घर में जितने भी लोग हैं, आदमी, औरतें, बच्चे आदि, सब मिलकर प्रार्थना करें, आरती करें या कीर्तन करें। इससे बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है, उनमें शुभ संस्कार पड़ते हैं। या धीरे अधिक समय ना हो सके तो 10-15 मिनट ही लगाओ, परंतु ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। अगर तुम किसी की स्तुति करना चाहते हो तो अपने गुरुदेव की या मालिक की करो। अगर निंदा करना चाहते हो तो अपनी करो। गुरु या मालिक की स्तुति करने से तुम्हारे ख्यालात ऊंचे होंगे और जितनी अच्छी बातें और जितने अच्छे गुण हैं वह खुद ब खुद खेच शक्ति के प्रभाव में आकर तुम्हारी तरफ आने लगेंगे और तुम उसको अपना केंद्र बनाते जाएंगे। किसी दिन ख्याल के असर की तासीर से तुम में वो गुण आ जाएंगे जो तुम हासिल करना चाहते हो और जो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है। गुरु से इच्छित आदर्श का नाम है जो तुम्हारे दिमाग में है और जो तुम बनना चाहते हो। गुरु के जिस्म के ख्याल से तुम्हारा ख्याली आदर्श यानी सूक्ष्म गुरु बार बार तुम्हारे ख्याल में आएगा और उस बार बार के ख्याल से आत्मा से मदद लेकर तुम आहिस्ता आहिस्ता वही बनते जाओगे। और एक रोज वही बन जाओगे। यह एक ऐसी सच्ची बात है कि जिसमें शंका रहने की गुंजाइश नहीं। जब तुम अपनी निंदा करोगे तो जितनी बुरी बातें हैं जिनकी वजह से तुम अपनी निंदा करते हो सामने आएंगी और अगर उनसे तुम नफरत करते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी। और एक वक्त आएगा जब तुमको एक ख्याल भी ना रहेगा कि फलां ऐब तुम में था और उसका संस्कार कतई तौर से नष्ट हो जाएगा। जिसको तुम प्यार करते हो उसको तुम खींचते हो और स्वयं भी उस तरफ खींचते हो। जिससे तुम नफरत करते हो उससे तुम अपने को दूर हटाते हो और साथ ही उसको अपने पास से दूर ढकेलते हो। तो गुरु या मालिक तमाम खूबियों का केंद्र और भंडार है। क्योंकि वह इच्छित लक्ष्य है, इसलिए जितनी भलाइयों को तुम समझ सकते हो और जिनको तुम नहीं समझ सकते वो सब उनमें है और उनकी तारीफ व करने से वह तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। इसी तरह जब तुम बुराई अपने में देखोगे, अपनी निंदा करोगे, उस बुराई से नफरत करोगे तो वह बुराई तुम्हारा साथ छोड़ने लगेगी। निंदा अपने अवयों की जाती है। कभी भूल कर भी अपनी निंदा मत करो। तुम तो उसका अंश हो, तुम्हें बुराई कैसी है। अगर तुम बुरे भी हो तो वो भी बुरा है और जब वह गुणों का भंडार है तो तुम बुरे कैसे हो सकते हो। साफ और स्वच्छ नीला आसमान छाया हुआ है। कभी बादल के टुकड़े आ जाते हैं तो नीला आसमान छुप जाता है। थोड़ी देर बाद बादल के टुकड़े गायब हो जाते हैं और वही आसमान अपनी शान के साथ दिखाई देने लगता है। तुम्हारी आत्मा पर माया के कुछ पर्दे आ गए जिनके प्रभाव से तुमसे ना करने वाली बातें हो जाती हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है। उनसे नफरत करो और अपने को उनसे दूर रखो। लगातार कोशिश करते रहो, पर्दे हट जाएंगे। निंदा भी सिर्फ शुरू में की जाती है कि तुम पाक साफ हो और जब तुम पवित्र बनने लगो तो अपने को सराहो और उस गुरु या मालिक को धन्यवाद दो जिसने तुमको अपनी शरण में लिया। दिल को आज़ारे मोहब्बत के मजे आने लगे, उसके मैं कुर्बान जिसने दर्द पैदा कर दिया। असल गुरु या मालिक की स्थिति से काम रखो, यहाँ तक कि गुरु और मालिक के अस्तित्व को तुम अपना अस्तित्व अनुभव करने लगो। अब स्थिति भी बंद हो जाएगी क्योंकि काम पूरा हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं रही। स्तुति करते रहने से परमात्मा जो तुम्हारा ध्येय है उसकी याद बराबर होती रहेगी और ख्याल बराबर उस तरफ रहेगा, जिसकी वजह से तुम रोज़ ब रोज़ अच्छे बनते जाओगे। तो गुरु और मालिक इंसान को नहीं कहते, वो सद्गुणों का समूह और इच्छित आदर्श है जो तुम्हारे दिमाग में है।
और जो तुमको बनना है। अपनी निंदा करने से अपनी कमजोरियों और बुराइयों की तुमको याद आएगी, और क्योंकि तुम उनसे घृणा करते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, और इन दोनों युक्तियों से तुम्हारी आत्मा के ऊपर से गिलाव हट जाएंगे, और आत्मा असली हालत में प्रकाशित होगी, और परमात्मा का प्रेम जो उसकी असलियत और जान है चमक उठेगा, जिससे बाकी मैल भी बिल्कुल इस तरह दूर हो जाएगी जैसे एक चिंगारी जंगल को साफ कर देती है। तुम कृतकृत्य हो जाओगे और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लोगे जिसमें शांति और सुखी। तो दूसरों की निंदा या अवगुणों का बखान करने से दूसरों की बुराई अपने में प्रवेश कर जाती है, और आदमी मंजिल मकसूद यानी ध्येय से बहुत दूर जा पड़ता है। ये बहुत बुरी आदत है, और उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर किसी में ऐब देखते हो और उसको तुम ऐब समझते हो तो नसीहत लो, और उस ऐब को अपने में दाखिल मत होने दो। क्या तुम नहीं देखते कि जो कोई किसी की कोई चीज़ देता है तो पहले खुद जमा कर लेता है, तभी दे पाता है। अगर तुम किसी की बुराई करते हो तो तुम पहले वह बुराई अपने में जमा कर लेते हो और अपने को बुरा मानते हो। औरों की निंदा भूल कर भी ना करो। ये संतों और महात्माओं का कतई हुक्म है। बुराई करने वाला परमार्थ का अधिकारी नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद साहब के पास एक चोगा था जो उनके इस्तेमाल में रहता था। जब निर्वाण का समय निकट आया, आपने अपने खास खलीफा को बुलाया और कहा कि हम ये चोगा आप में से एक साहब को देना चाहते हैं, बतलाइए कि आप इसका बदला क्या देंगे। हर एक ने अपने ख्यालात के मुताबिक अर्ज की। एक साहब ने फरमाया कि मैं उम्र भर खिदमत खल्क यानी लोक सेवा करता रहूँगा। तीसरे साहब ने फरमाया कि मैं इसके बदले में उम्र भर मुसलमानी ख्यालात का प्रचार करता रहूँगा। गर्जे के हर साहब ने कुछ जो ख्याल शरीफ में आया फरमाया। आखिर में हज़रत अबू बकर साहब सिद्दीक़ खलीफा अव्वल ने फरमाया कि अगर यह चोगा मुझको बख्शा जाए तो मैं तमाम उम्र इसी तरह खल्क खुदा यानी ईश्वर की सृष्टि की ऐब पोशी या ऐब ढकना करूँगा, जिस तरह चोगा जिस्म की पर्दा पोशी करता है। हज़रत ने खुश होकर वो चोगा उनको इनायत फरमाया। इससे ज़्यादा ऐब पोशी की बरकत के बारे में और क्या कहा जा सकता है। ऐब पोशी यानी किसी के दोषों को छिपाना तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो प्रेम का मामला है। प्रेम तत्व अत्यंत सूक्ष्म और सकरा है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद सद्गुरु, शिष्य, भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा मिलकर एकाकार या तद्रूप हो जाते हैं, उस अवस्था को प्रेम कहते हैं। क्योंकि जिस बात का पता तुम खुद तलाश करके ना लगा सके, उसके मिलने की तरकीब उसने बता दी। इस वास्ते उसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए, जिसमें उसको कोई जिस्मानी तकलीफ ना पहुंच पाए, उतनी उसकी सेवा करनी चाहिए। बाकी जिस्म को पीर या गुरु नहीं समझना चाहिए। वह जो चीज़ है सो है। ये संत श्रोमणी समर्थ सदगुरु मौलाना शाह फजल रहमान खान साहब के वचन है। अतः गुरु तत्व और परमात्मा तत्व एक ही है। जिस साधक ने परमात्मा के महत्व को जितना अधिक जान लिया वो उतना ही अधिक उसमें लग गया। जिन्होंने परमात्मा को सर्वोपरि जान लिया वही साधक जन अनन्य मन से उसको पहचानने के लिए उसमें लगे जाते हैं। भोगों में फिर उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। इसके अलावा जिन साधक जनों के मन में न अन्य किसी का आश्रय ही है, न अन्य किसी का सहारा या भरोसा ही है, तथा न अन्य किसी में आकर्षण ही है, केवल अपने इष्ट या सदगुरु में ही अपनापन है। तो इस प्रकार जो लोग उपासना करते हैं, यद्यपि भजन या उपासना को किसी तरह से किया जाए उसे लाभ ही होता है, परंतु फिर भी प्रभु के साथ अनन्य होकर के मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर जो लोग उपासना करते हैं उससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि अपनेपन का संबंध नित्य भाव रूप से होने के कारण निरंतर रहता है। क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता है। क्रिया छूटते ही संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ऐसा भाव जिसके मन में दृढ़ हो गया है वो अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक या परमार्थिक कार्य करता है वो सब का सब भजन या उपासना रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उनका अनन्य भाव से उपासना करना है। मनुष्य का परमात्मा के साथ मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है और जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन अवस्थाओं में अथवा भजन या ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा बना रहता है। धन्यवाद।